All right, no, it was fantastic. Chennai Super Kings won the IPL. देखा मेरे बेटे का कमाल। आपके बेटे ने क्या किया? चुप है। So yeah, so many things happened on Dussehra. They won इतना सन्नाटा क्यों है भाई? the IPL and that was worrying guys. एक बात क्लियर है कि देश सबसे बड़ा, सबसे प्रथम है, उसके आगे कुछ नहीं। देश का संविधान है, देश के नियम है, देश के कानून है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये जो फार्मर प्रोटेस्ट साइट है सिंघू बॉर्डर, उस पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज हुई। A 35-year-old man hacked to death at the Singhu border with his hand chopped off. That was horrible. Left to die at the site of one of the farm protests. तो जो किसान है, अन्नदाता है, हम उनके साथ है। अगर किसान आंदोलन की आड़ में कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे। और साथ ही साथ ये जो हो रहा है ये कतई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जिसने भी ये किया है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया है और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर युवक की निर्मम हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। Okay, leave that thing. Let's talk about something positive. Very nice, Chacha. 97 crore doses we completed. December 2021 was the deadline that the government had set to inoculate all of the adult population in the country, and this figure, the fact that we are inching towards the 100 crore mark, definitely gives us hope that we are on track as far as the deadline is concerned. जिसका क्रेडिट होर्डिंग लगा के मोदी जी पहले ही ले चुके हैं और कहा है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर जो भी है, we going to touch 100 crore doses of vaccine, but I got one tweet yesterday. My father died 10 days after his first dose of vaccination. After 6 months of his death, he is vaccinated with second dose. Help me to send this vaccination certificate to Parlok. Okay, now try to understand this, guys. India has the highest number of Bitcoin owners. 10 करोड़, दुनिया में सबसे ज्यादा Bitcoin owners जो है इंडिया में ही है, ठीक है? पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। और भुखमरी में हम लोग 101 नंबर पे है। ये हो क्या रहा है? देश संकट में। India has been ranked in the serious category. It has been ranked 101 out of 116 nations. I mean, neighboring countries like Pakistan, Nepal, Bangladesh are doing better than us as far as global hunger index is concerned. Nepal on the 76th spot. So is Bangladesh, and Pakistan on the 92nd spot. इस हंगर इंडेक्स में टॉप 5 कौन है ये देखते हैं। बेलारूस, बोस्निया हेर्जेगोविना, ब्राजील, चिले एंड चाइना। और हम है 101 पे। क्या कर रहे हो चाचा? एक आइडिया है पाकिस्तान का, उनका मिनिस्टर बोलता है कम खाओ, क्या हमारे यहाँ ना बोल दे तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। खैर चुतियापे की बातें तो हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी बहुत बोलते हैं, पर नाम अली अमीन गंडापुर ने बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों को चाय में कम चीनी डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी है। अली अमीन गंडापुर अरे क्या गंडापुर की सरकार है? लवड़ा का सरकार है। नो बट व्हाट इज द एक्चुअल सोल्यूशन गाइस? व्हाट इज द एक्चुअल सोल्यूशन? हमारे यहाँ के मीडिया में तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, चूतिया लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत खाना है, ऐसी फालतू बात है। पर सोल्यूशन क्या है और हाउ वी कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट एंड रिड्यूस दिस प्रॉब्लम? सोल्यूशन है स्टॉप द फूड वेस्टेज। लिसन टू दिस। पहली बात तो हमें इस देश में फूड वेस्टेज को कम करना होगा, क्योंकि 1/3 फूड हमारा वेस्ट हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ गोडाउन्स में, कुछ रास्ते में और कुछ घरों में। सो नेक्स्ट टाइम गाइस डोंट वेस्ट फूड। अगर हम फूड वेस्टेज कम करें और उसका कंजम्पशन कर लें, क्योंकि पैसा देके हम हर आदमी खरीद रहा है, अगर वो वेस्ट कम कर दें तो कहां जाएगा? पेट में ही जाएगा। तो देशभक्ति दिखानी है तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को सपोर्ट करना। खाना कम वेस्ट करो, खाना वेस्ट ही मत करो। लोग भूखे मर रहे हैं देश में। वैसे आईपीएल में बात करते हैं। सो वी कैन से दिस इज अ रैप अप ऑफ आईपीएल। जब कोई बड़ा टूर्नामेंट ओवर हो जाता है तो लोग शुरू हो जाते हैं कि सबसे बढ़िया किसने कैच पकड़ा, मैच सबसे अच्छा किसने खेला, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन सबसे बड़ा यूजलेस प्लेयर कौन था? लोग कह रहे हैं डैन क्रिश्चियन। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्योंकि इस बंदे ने टोटल 9 रन बनाए 8 बॉलों में। But there was one more person who was more useless than him. Guess who? I know. एक मिनट, खबरदार जो किसी ने आवाज की। हम समझ गए चिकन भाई, मुंह बंद रखेंगे। And last week there was so many things happened.
फाइनली आईपीएल इज ओवर। कब से चल रहा था आईपीएल, फाइनली खत्म हुआ। माँ दुर्गा की जय हो। नवरात्रि का समापन हुआ, लोगों ने खूब डांडिया खेला। मतलब मीम्स का असर देखो, डांडिया में भी बचपन का प्यार चल रहा था। चेक तो करो। पर महंगाई के चलते किसी ने गुजरात में सिलेंडर से डांडिया खेला। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लास्ट वीक वॉज दशहरा, सत्य की, समझ रहा है, सत्य की असत्य पे जीत का हम पर्व मनाते हैं। जय श्री राम। लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आई। वी लव एंड रिस्पेक्ट हर चचा, पर ये मतलब नहीं, मैं दिखाऊंगा नहीं। साइड वाले जो दो है उनको देख के समझ जाओ कि जनता कितनी परेशान है और कितनी आग मूत रही है। एंड लाइक एवरी ईयर दिस वीडियो वाज वायरल दिस दशहरा दैट रावण इज गिविंग आंसर्स हियर। तुम्हारे कार में घुस के निकालूंगा। फिर ये पिक्चर्स भी वायरल हो रहे थे कि 500 का छोटा रावण है, 1000 का बड़ा रावण है, लाओ घर ले जाके जला दो। हम आम आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। बट या नवरात्रि इज ओवर, दशहरा इज ऑल्सो गॉन, बट दिस बॉय डिड नॉट गेट द बे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। देश सबसे पहले, चाहे वो नेता का बेटा हो या अभिनेता का बेटा हो, देश सुरक्षित होना चाहिए, देश संपन्न होना चाहिए और ये ड्रग्स वग्स जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। लेकिन मैं गांजा नहीं पीता, मैं चरस पीता हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कि इस बंदे की व्हाट्सएप चैट क्या पकड़ोगे, ये तो खुद ही बोल रहा है आके। मोटी चरस तो बहुत महंगी होगी सर, ये कम से कम गाना करते करते मेरा 1.5 लाख रुपए का माल है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। This guy is openly saying this. Where is NCB? But after actor's son, now politician's son, Mr. Jyotiraditya Scindia, he went to play cricket. And महाराजा जी क्रिकेट खेलने गए, बहुत वार्म अप कर रहे थे वो, ऐसे वैसे। पर ये पीछे से किसी ने एक वॉइस ओवर दिया है और उस वजह से ये वीडियो वायरल हो गया है। मतलब कोरक की बॉल है, कहीं गोटी में लग गई। उसको फिक्र थी, हाँ फिक्र थी बंदे को। कोरक की बॉल है, कहीं गोटी में लग गई। मतलब सीधे रवि शास्त्री की याद आ गई। पूरा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। I mean, it was a normal video, okay? इस छोटी सी बकचोदी की वजह से वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गया। यार कोरक की बॉल है, कहीं गोटी में लग गई। most of the time in our country things are all about politics, cricket और cinema. Let's talk about cinema. गदर 2 आ रही है यार। मतलब अब गदर तो हो गई, अब ये 20 साल बाद फिर गदर 2 क्यों ला रहे हैं? मुझे लगता है डायरेक्टर अनिल शर्मा है ना, ये अपने बेटे को फिर से लाएंगे। ये इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जीनियस, उनमें उनका लौंडा नहीं चला तो उन्होंने कहा यार अब क्या करेंगे, चलो गदर 2 के नाम से लोगों को बुलाते हैं, लड़के को रीलॉन्च कर देंगे। वो तारा सिंह का जो बेटा था ना, वो बड़ा हो गया, वो डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा था। सब लगे हुए हैं। There are so many movie announcements. Mr. Akshay Kumar in Gorkha. देशभक्ति दिखाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। But hold on for a second, guys. There is something wrong with this picture. इसके चक्कर में इतनी सारी पिक्चरें करते हैं कि डिटेलिंग पर ध्यान देना भूल जाते हैं। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। इनको लिखा, ये ट्वीट सुनो। Dear Akshay Kumar ji, as an ex-Gorkha officer, my thanks to you for making this movie. However, details matter. Kindly get the kukri right. The sharp edge is on the other side. It is not a sword. Kukri strikes from inner side of blade. Reference cook of kukri. And now this is the main punch. This movie 83, we all were waiting for it. रणवीर सिंह कपिल सर को कैसे निभाएगा स्क्रीन पर, लेकिन उसके पहले क्या हुआ? क्या कपिल सर ने रणवीर सिंह को निभा दिया? ये क्या हुआ ये? So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy raho, mere fans, meri jaan. And yes, this video is going viral, and people are saying that divided by profession, united by Dandiya. What the is going on here? But he can do whatever he wants to do, guys. Let me tell you why. What? Because he has such crazy fans. इस बातचीत में लॉजिक को तो पता नहीं कितने मीलों दूर छोड़ के आया बंदा। मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है। वो प्रधानमंत्री है, हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, वो हमारे भगवान है। सुनो तो सही, और पागलपन देखो, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। आज नहीं,
डेली ही पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान नारायण हैं। मतलब मोदी जी भी सुनकर बोलेंगे कि अरे भाई बस कर दे यार। ये यहाँ बात खत्म नहीं हुई, चलो यहाँ तक तो फिर भी भक्तजन सुन लेंगे, पर ये क्या हो रहा है? श्री अर्नब पत्रकार भगवान नारद है। अरे नारद मुनि को ऐसा मत बोलो, बहुत पूजनीय है वो। ये अर्नब, ये मुंबई पुलिस, मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। सो ही वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और अमित शाह जी वही भगवान शेषनाग है। एक मिनट, क्या हुआ? इसने मुझे शेषनाग कहा। ये तो तारीफ हो गया ना चिकाना भाई। Guys, it's sounding funny, but trust me. देश संकट में है। तो ये हालत है, पर सच में देश संकट में है दोस्तों, और वो है बिजली का संकट। थोड़ा समझते हैं इसको। This problem is going to directly hit us. It's about blackouts. क्या देश एक गंभीर बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है? पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम राज्यों की सरकारों के बयानों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। राज्यों की दलील है कि कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों के पास बस कुछ ही दिन का कोयला बाकी है, लिहाजा अगले कुछ दिन में कई राज्यों में